एक ऐसी दीवार जिसको बनाने में चली गई 5 लाख लोगों की जान। इस दीवार का निर्माण पूरा करने में लग गए 2000 साल और कई बड़े साम्राज्य हो गए थे पूरी तरह कंगाल। नदी, तालाब, रेगिस्तान और पहाड़ से गुजर कर यह दीवार समुद्र तक जाती है। यह दीवार न सिर्फ दुनिया का सबसे लंबा दीवार है बल्कि 7 अजूबों में भी शामिल है और वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। हम बात कर रहे हैं चीन की महान दीवार यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। 21,196 किलोमीटर में फैली इस दीवार का वर्तमान जितना लोकप्रिय है, इसका इतिहास उतना ही ज्यादा रहस्यमयी है। तो आखिर क्यों बनाई गई थी चीन की ये महान दीवार और क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है? इतने सालों की मेहनत के बावजूद फेलियर क्यों मानी जाती है? आज हम इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब तो इस दीवार का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन साल 1985 में याहू हुई डोंग और उसके 2 दोस्त ने इस दीवार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का सफर पूरा किया था, जिसमें उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और ये दीवार पार करने में 13 महीनों का समय लगा था। इन तीनों के बाद आज तक कोई इंसान इस दीवार को पार नहीं कर पाया है। यह दीवार चीन के नॉर्थ साइड से बनी है और बर्फीले रेगिस्तान से लेकर येलो रिवर तक जाती है। इसके रास्ते में ऊंचे पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानों, सूखा रेगिस्तान, बर्फीले इलाके, नदी, तालाब और समुद्र देखी जा सकती है, जिनके बीच ये दीवार लहराती हुई नजर आती है। शायद इसीलिए चीन के लोग इस दीवार को कोस्टोन ड्रैगन कहते हैं, यानी पत्थर का एक ड्रैगन जो विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने में उनकी मदद करता है। लेकिन अब हम कहानियों से दूर इतिहासकारों के नजरिए से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस दीवार का निर्माण कब और कैसे हुआ था। तो इसके लिए हमें समय को उल्टे दिशा में घुमाकर चीनी इतिहास में 2000 साल पहले जाना होगा, जब चीन के शानजाई प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया था। वो येलो रिवर के पानी से अपने खेत की सिंचाई किया करते थे। उस समय चीन में मंगोलिया, मंचूरिया और सिरिंजियांग जैसे साम्राज्य फैले हुए थे, लेकिन उन साम्राज्यों में खास कर मंगोलिया के पास उपजाऊ जमीन नहीं थी, बल्कि वहाँ हजारों किलोमीटर में फैले बंजर रेगिस्तान थे। इसलिए वहाँ के लोग पशुपालन पर निर्भर थे। वही शानजाई प्रांत के लोग व्यवस्थित तरीके से रहते थे, जबकि मंगोलिया कई टूटे बिखरे कबीले थे जो हमेशा शानजाई प्रांत में घुसकर लूटपाट मचाते और उनके धन और अन्य सामानों को चुरा ले जाते। इस समस्या से बचने के लिए चीन के लोग ने अपना एक राजा चुना और सीमा परिभाषित की और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बनाने का निर्णय लिया। उस दौर के किंग सुहांग चीन का पहला शासक बना और 23 बीसी में उसने चीन का महान दीवार बनाने का काम शुरू कराया। लेकिन इतनी लंबी दीवार बनाना किसी साम्राज्य के लिए मुमकिन नहीं था, बल्कि उनके बाद कई साम्राज्यों ने इस दीवार को बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस दीवार को पूरी तरह बनाने में 2000 साल लग गए थे और इसे बनाने में 20 लाख से भी अधिक मजदूरों ने योगदान दिया था। चीन की ग्रेट वॉल बनाने के लिए सभी चीनी साम्राज्यों ने बड़ी संख्या में आम लोगों की भर्ती करते थे, साथ ही इसमें कैदियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। अब आप चाइना की इस दीवार को देखेंगे तो इसका कुछ हिस्सा सूखे रेगिस्तान में फैला दिखेगा, तो कुछ हिस्सा इतनी ऊंची संकरी पहाड़ियों पर दिखेगा जहां पहुंच पाना मुश्किल है। ऐसे में उस दौर में दीवार बनाने वाले मजदूरों ने काफी कष्ट सहा था। कहा जाता है कि 2000 सालों तक लगातार इस दीवार का काम इतना तेजी से किया गया कि मजदूरों को सालों तक अपनी घर जाने का मौका मिलता था। इन मजदूरों को कपकपाती ठंड में दीवार के आसपास ही सोना पड़ता, जिससे कई मजदूरों की बीमारी से जान चली। कई मजदूरों के तो भूख से और कई मजदूरों को तो दीवार बनाते समय पास ही खाई में गिरने के कारण मृत्यु हो गई। लेकिन दीवार का काम इतनी तेजी से चलता था कि उन मजदूरों को पास के गांव या शहर तक नहीं ले जाया जाता था, जबकि उन्हें दीवार के आसपास गड्ढा खनकर दफना दिया जाता था। कहा जाता है कि चाइना के इस दीवार को बनाने में तकरीबन 5 लाख मजदूरों की जान गई थी। इसीलिए इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है और कुछ चीनी लोग तो इसे श्रापित मानते हैं। इसका एक और कारण है कि इस दीवार को बनाने के दौरान चीन के कई राजा और उनका साम्राज्य कंकाल हो चुके थे। अब सवाल आता है कि हजारों साल पहले जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इतनी मजबूत दीवार कैसे बनाई गई थी? तो इस दीवार को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। मिट्टी से ईंटें बनाकर उन्हें घंटों तक भट्टी में पकाया जाता था, जिससे वो मजबूत हो जाएं। दीवार खड़ी करने से पहले ग्रेनाइट पत्थरों से नींव भरी जाती थी। दीवारों को चिपकाने के लिए चूने और चावल के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रेट वॉल बनाने में करीब 5 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। बात करें ग्रेट वॉल चाइना को इस तरह डिजाइन किया गया था। इस महान दीवार के ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई 21 फीट। इस दीवार को बनाने का मुख्य लक्ष्य राज्य की सुविधा का था, इसीलिए इसकी चौड़ाई इतनी रखी गई कि
जरूरत पड़ने पर एक साथ 10 पैदल सैनिक या 5 घोड़सवार सैनिक इस पर दौड़ सके और जहां से दुश्मन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हों वहां पहुंच सके। साथ ही दीवार की दोनों तरफ रेलिंग भी बनाई गई थी ताकि सैनिक नीचे न गिरे और दुश्मन के हमलों से उनका बचाव हो सके। ग्रेट वॉल में हर 100 मीटर पर एक ऊंचा वॉच टावर भी बनाया गया है जिसके ऊपर हमेशा एक सैनिक तैनात रहता था जो राज्य के उस तरफ की हलचल को मॉनिटर करते थे। इस वॉच टावर के नीचे एक कमरा भी है जिसमें 25 सैनिक एक साथ रह सकते थे। चीन के इस दीवार में ऐसे करीब 25,000 वॉच टावर्स हैं जिसमें करीब 6 लाख सैनिक रहते थे। यहाँ एक और खास बात है कि ग्रेट वॉल में कई गुप्त सुरंगें बनी हुई हैं जिन्हें लेकर कहा जाता है कि इस सुरंगों का इस्तेमाल चीनी सैनिक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया करते थे। इतनी मजबूत और बड़ी दीवार होने के बावजूद भी इसे अधूरा प्रोजेक्ट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी और मजबूत दीवार होने के बावजूद मंगोल और अन्य विदेशी आक्रमणकारी चीन पर आक्रमण करने में सफल हुए थे। 13वीं सदी में दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह चंगेज खान इस दीवार को पार कर चीन में घुसने में कामयाब रहा था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।